राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम हरतालिका तीज की पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर भगवान और माता पार्वती जी की बालू की मूर्ति बना करके पूजा करनी चाहिए। सुंदर वस्त्रों और कदली स्तंभ से घर को सजाकर मंगल गीत गाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी स्त्रियों को माता पार्वती जी के समान अटल अचल सुहाग की प्राप्ति होती है और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। आइए अब हम हरतालिका तीज व्रत में सुनी जाने वाली दो पौराणिक कथाएं सुनते हैं। एक बार एक राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी ही सीधी, सरल और आस्तिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी गुस्सैल स्वभाव की और नास्तिक प्रवृत्ति की थी। एक बार की बात है, जब हरतालिका तीज का दिन आया तो बड़ी रानी ने दो थालियां पूजा की जमाई। एक पूजा की थाली खुद के लिए और दूसरी पूजा की थाली छोटी रानी के लिए जमाई। बड़ी रानी ने दासी को भेजकर छोटी रानी को उनके कक्ष से पूजा करने के लिए बुलाया, लेकिन छोटी रानी ने आते ही बड़ी रानी से कहा कि जीजी, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं, और ऐसा कहकर पूजन की थाली को जोर से फेंक दिया। वह पूजा की थाली अस्तबल में जाकर के गिरी। ऐसा कहकर छोटी रानी अपने कक्ष में चली गई। छोटी रानी के जाने के बाद बड़ी रानी ने पूरे विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत किया और महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करी, और छोटी रानी ने जो बर्ताव किया उसके लिए महादेव और पार्वती जी से क्षमा याचना करी। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। उसी दिन राजा ने एक महात्मा को संतान न होने का कारण पूछा। तब राजा को महात्मा ने बताया कि हे महाराज, आपके घर में महादेव और माता पार्वती जी की कुपित दृष्टि पड़ी हुई है। आपके परिवार से महादेव और माता पार्वती जी कुपित हैं। उसी रात को राजा को स्वप्न में आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजा, तेरी छोटी रानी ने महादेव और माता पार्वती जी के व्रत का अनादर किया है। उसे तुम नगर से अपनी जिंदगी से निकाल दो। दूसरे दिन राजा सोकर उठे। उन्होंने अपने स्वप्न वाली बात बड़ी रानी को बताई। उसके बाद राजा ने छोटी रानी को देश निकाला दे दिया। दूसरे दिन अस्तबल में राजा के दरबारी पहुँचे, जहाँ छोटी रानी के द्वारा फेंकी गई पूजा की थाली आकर गिरी थी। वहाँ सोने चांदी की मोहरें बिखरी पड़ी थी। तब दरबारी ने जाकर राजा को पूरी बात बताई। तब राजा की आज्ञा से मोहरों को उठाकर राजकोष में जमा करवा दिया गया। उधर बड़ी रानी की पूजा की थाली में भी हीरे मोती जवाहरात जगमग कर रहे थे। लक्ष्मी जी खूब टूटी थी। दूसरी तरफ छोटी रानी जहाँ भी जाती वहाँ अपशकुन हो रहा था। छोटी रानी चलते चलते एक बगीचे में पहुँची तो छोटी रानी की नज़र पड़ते ही पूरा बगीचा सूख गया। उसके बाद छोटी रानी को वहाँ से भी आगे चलना पड़ा। आगे छोटी रानी गई। चलते चलते छोटी रानी को बहुत देर हो गई। सुबह से दोपहर हो गई। उसे पानी की प्यास लगी।
तभी उसे एक बावड़ी दिखाई दी। छोटी रानी बावड़ी में पानी पीने के लिए उतरी। जैसे ही उसने बावड़ी में पानी पीने के लिए चल्लू भरा तो पूरी बावड़ी सूख गई। छोटी रानी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसके बाद छोटी रानी वहाँ से भी आगे चल दी। आगे उसे एक खुमार का घर दिखाई दिया, जहाँ खुमार अपने चाक पर बर्तन बना रहा था। जैसे ही छोटी रानी की नज़र खुमार के चाक और कलश पर पड़ी तो सभी कलश अचानक से फूट गए। चाक पर से टूटे फूटे कलश उतरने लगे तो खुमार जोर जोर से बड़बड़ाने लगा कि पता नहीं किस अपशकुनी की नज़र मेरे चाक और कलश पर पड़ी है कि मेरे सारे कलश ही टूट फूट गए और चाक पर से टूटे फूटे कलश उतर रहे हैं। ऐसा सुनते ही छोटी रानी वहाँ से भी आगे चल दी। चलते चलते वह एक गांव में पहुँची। वहाँ पास ही एक ग्वाला अपनी गाय को दूह रहा था। जैसे ही छोटी रानी की नज़र ग्वाले की गाय पर पड़ी कि गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया, तो ग्वाला भी जोर जोर से बोलने लगा कि पता नहीं किस अपशकुनी की नज़र मेरी गाय पर पड़ी कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। यह सुनते ही छोटी रानी दुखी हो गई और वह उस गांव को छोड़कर जंगल की ओर चल दी। वहां उसे जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के आसपास बहुत सुंदर हरा भरा बगीचा था। उस बगीचे में सेब, केले, संतरे, नारंगी सभी के फलों वाले वृक्ष थे। रानी को बहुत भूख लगी थी। जैसे ही रानी ने फल खाने के लिए हाथ बढ़ाया कि सभी फल अचानक से गायब हो गए। सभी पेड़ सूख गए, बगीचा मुरझा गया, फूल भी मुरझा गए। यह देखकर रानी और भी ज़्यादा दुखी हो गई। भूखी प्यासी रानी उस कुटिया में चली गई और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद उस कुटिया में जो संत महात्मा रहते थे वे वहाँ आए। आते ही उन्होंने देखा कि फल और फूलों के सभी पेड़ सूख गए, पूरी बगिया मुरझा गई, बावड़ी सूख गई। उन्हें उनकी कुटिया भी अंदर से बंद मिली। तो महात्मा जी ने 3 बार आवाज़ लगाई कि कुटिया में कौन है, बाहर आओ। तो छोटी रानी 3 बार ही आवाज़ देने से बाहर नहीं आई। तब महात्मा जी ने 4थी बार आवाज़ लगाई कि बेटी बाहर आओ। तब छोटी रानी कुटिया से बाहर आई और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। तब महात्मा जी ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तब रानी ने पूरी सच्चाई बता दी। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटी आज से तुम मेरी मुँह बोली बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरी शरण में आई हो। तुम यहाँ आराम से रहो। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने छोटी रानी से कहा कि पुत्री तुम हम दोनों के लिए भोजन बना लो। जैसे ही छोटी रानी ने आटा लगाया, सब्जी बनाई तो दोनों में कीड़े और लटे तैरने लगे। महात्मा जी ने देखा तो उन्हें भी महान आश्चर्य हुआ। महात्मा जी ने छोटी रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का शाप है जो तुम्हारा हाथ लगते ही भोजन में कीड़े पड़ गए। तब छोटी रानी ने हरताली का तीज व्रत का अपमान करने वाली बात बताई। तब महात्मा जी ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे ऊपर तो महादेव और पार्वती जी रुष्ट हैं। तुम्हें उन्हीं का कोप झेलना पड़ रहा है। तुम्हें उन्हीं का शाप लगा है। पुत्री, अब जो मैं तुमसे कहूँ तुम वही करो। तुम रोज जल्दी उठकर स्नान आदि करके
महादेव और पार्वती जी का पूजन करो। हर सोमवार, तीज, प्रदोष, चतुर्दशी का व्रत रखो। रोज चारों प्रहर की महादेव और पार्वती जी का पूजन करो। तुम्हारे ऊपर लगा दोष जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद अब छोटी रानी ऐसा ही करने लगी। जब साल भर बाद हरताली का तीज व्रत आया तो छोटी रानी ने पूरे विधि विधान से हरताली का तीज का व्रत किया। माता पार्वती जी और महादेव जी का पूजन किया। इससे महादेव और पार्वती जी उसकी पूजा और व्रत से खुश हो गए। उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में जाकर महादेव और पार्वती जी बोले कि हे राजन, तू सो रहा है या जाग रहा है? तो राजा ने कहा कि हे देव, मेरे ऊपर आपकी असीम अनुकंपा है, तो मुझे किस बात का दुख है? तो महादेव और पार्वती जी बोले कि हे राजन, तुझे तेरी छोटी रानी याद है या तू भूल गया? पुत्र, तू सुबह उत्तर दिशा में जाना। वहाँ एक आश्रम में एक साधु महात्मा की कुटिया में तेरी छोटी रानी रहती है। उसे तू अपने महल में लेकर आ जा। उसके ऊपर जो पाप दोष था वह खत्म हो चुका है। उसे तू महल में ला और सारा सुख दे। हे राजा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे तेरी दोनों रानियों से 5-5 पुत्र और 2-2 पुत्रियां होंगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी बड़ी रानी को बताई। उसके बाद राजा अपने कुछ मंत्रियों को साथ लेकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते उन्हें जंगल में एक कुटिया और छोटा सा बगीचा दिखाई दिया। राजा अपने मंत्रियों के साथ कुटिया में पहुंच गए। तब साधु महात्मा ने उनसे आने का कारण पूछा। तो राजा ने बताया कि हे महाराज, मैं अपने मंत्रियों के साथ शिकार करते करते रास्ता भटक गया। हमें बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या आपके पास हमें कुछ खाने और पीने को मिल सकता है? तब महात्मा जी ने राजा और मंत्रियों से कहा कि आप यहीं ठहरो। अभी मैं अपनी बेटी से भोजन की व्यवस्था करने को कहता हूँ। उसके बाद महात्मा ने छोटी रानी को खाने पीने की व्यवस्था करने को कहा। जब छोटी रानी भोजन परोस रही थी तो राजा ने अपनी रानी को पहचान लिया और महात्मा जी को बताया कि हे महाराज, यह महिला कौन है? तब महात्मा ने राजा को पूरी बात बताई। तो राजा ने कहा कि हे महात्मा जी, यह तो मेरी छोटी रानी है। मैं अपनी रानी को वापस ले जाना चाहता हूँ। आप उन्हें विदा कर दीजिए। तब महात्मा जी ने कहा कि हे महाराज, मैंने इसे अपनी बेटी माना है। आप बारात लेकर आइए, तभी मैं इसे विदा करूँगा। उसके बाद राजा पूरे बैंड बाजे, लाव लश्कर, शाही ठाट बाट से रानी को लेने पहुँचे। महात्मा जी ने छोटी रानी को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। जब रानी जाने लगी तो वह बोली कि पिताजी, मुझे आपकी याद आई तो मैं आपसे कैसे मिलूंगी? तब महात्मा जी ने उसे फूलों का हार दिया कि बेटी, जब यह हार मुरझा जाए तो समझना कि मैं मुसीबत में हूँ। उसके बाद राजा रानी पूरे लाव लश्कर के साथ महल की ओर चल दिए। आधे रास्ते में पहुँचते ही हार मुरझा गया। रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरे पिताजी मुसीबत में हैं, आप रथ वापस मोड़ लीजिए। तब राजा रानी पूरे लाव लश्कर के साथ वापस महात्मा जी की कुटिया पर पहुँचे, परंतु महात्मा जी बिल्कुल स्वस्थ थे। तब छोटी रानी
महात्मा जी से बोली कि पिताजी आप तो बिल्कुल ठीक हैं, फिर फूलों का हार क्यों मुरझा गया। तो महात्मा जी बोले कि बेटी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तुम महलों में जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी। बेटी ये तो फूल हैं, ये तो थोड़ी देर में मुरझा ही जाएंगे। बेटी तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। उसके बाद राजा रानी महात्मा जी से आशीर्वाद लेकर महल में आ गए। साल भर बाद जब दोबारा हरताली का तीज का दिन आया तो राजा के साथ दोनों रानियों ने हरताली का तीज का व्रत किया और महादेव और पार्वती जी की पूजा करी। इस व्रत को करने से महादेव और पार्वती जी खुश हो गए और उस व्रत के प्रताप से दोनों रानियों को 7 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई और वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम हरताली का तीज की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी कैलाश पर अकेली बैठी थी। उन्हें अकेला बैठा देख नारद मुनि वहां आए और माता पार्वती जी को प्रणाम करके बोले कि हे माते मेरे मन में कई दिनों से एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि बाबा भोलेनाथ अपने गले में मुंडमाला क्यों हमेशा धारण किए रहते हैं। वे कभी भी उन्हें अपने आप से दूर क्यों नहीं करते, जबकि वे आपको यहाँ अकेला छोड़कर नंदकेसर पर बैठकर मुंडमाला को पहनकर कैलाश पर विचरण करते रहते हैं। हे माते, क्या भोले बाबा ने आपको इस विषय में कुछ कहा? तब माता पार्वती जी नारद मुनि से बोली कि हे पुत्र, भोले बाबा आएंगे तो इस विषय में मैं जरूर पूछूंगी। नारद मुनि तो आए ही आग लगाने के लिए थे। वे अपने मकसद में कामयाब भी हो गए तो वे मुस्कुराते हुए नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद भोले बाबा कैलाश पर पहुँचे तो उन्होंने देवी पार्वती को क्रोधित देखा तो उन्होंने उनके क्रोध की वजह जानी। तो माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आप अपने गले में मरे हुओं की मुंडमाला हमेशा क्यों धारण किए रहते हैं? ऐसा लगता है कि आपको मुझसे भी अधिक यह मुंडमाला प्रिय है। तब भगवान महादेव बोले कि हे देवी, जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही यह मुंडमाला भी मुझे प्रिय है। तो माता पार्वती जी बोली कि हे देव, आज आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी। या तो यह मुंडमाला आपके गले में रहेगी या फिर मैं आपके साथ रहूंगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताया कि हे देवी, आप हर बार जन्म लेती थी और मर जाती थी। तब जहाँ भी आपका सिर गिरता था तो उन्हें मैंने अपने माला में एक एक करके धारण कर लिया। इन्हें मैंने कभी अपने से दूर नहीं किया। हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। हे पार्वती, सतयुग की बात है। तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तप किया। तुमने अन्न जल का त्याग करके सूखे पत्ते खाए, हवा पीकर निरंतर कठोर तप करती रही। तुमने सर्दी, गर्मी और बरसात की भी परवाह नहीं करी। तुम्हें ऐसे कठोर तप करते देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। तब एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान से तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे माता पिता के पास हिमालय में पहुँचे। तो तुम्हारे माता पिता ने
विष्णु भगवान के साथ तुम्हारे विवाह करने को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तुम्हें इस बारे में पता चला तो तुमने अपने मन की बात अपनी सखी को बताई कि हे सखी, मैंने तन मन और वचन से महादेव को पति बनाने की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा विवाह नारद मुनि के कहने से विष्णु भगवान से तय कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब तुम्हारे दुख से दुखी तुम्हारी सखी तुम्हें एक ऐसे घनघोर वन की कंदराओं में ले जाकर के छिपा दिया जहाँ पर तुम्हारे माता पिता नहीं पहुँच सकते थे। तुमने वहाँ कई हजार बरस तक रेत के शिवलिंग बनाकर मुझे पाने के लिए कठोर तप करती रही। उधर जब भगवान विष्णु बारात लेकर पहुँचे तो तुम घर में नहीं मिली। तुम्हारे पिता ने आकाश पाताल सब जगह खोजा, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। तब हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करी। तब मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुमको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद मैं कैलाश पर वापस आ गया। प्रातःकाल की बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी कि उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुँचे। वे तुम्हें और तुम्हारी सखी को देखकर पूछने लगे कि बेटी, तुम दोनों यहाँ कब और कैसे आई। तब तुमने विवाह वाली बात बताई। तब तुमने कहा कि पिताजी, मैं भगवान महादेव से विवाह करना चाहती हूँ और भगवान महादेव ने भी मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। आप उनसे मेरा विवाह करवा दीजिए। उसके बाद तुम अपने माता पिता के साथ घर आ गई। तब तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने भगवान महादेव को अपने पति रूप में वरण कर लिया है तथा मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है। अतः आप मेरा पाणी ग्रहण महादेव जी से करवा दीजिए। तब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा का मान रखते हुए पूरे विधि विधान से मेरे साथ तुम्हारा विवाह करवा दिया। हे पार्वती, तुमने पूरे विधि विधान से भादवा मास की शुक्ल पक्ष की हरताली का तीज का व्रत किया था। हे पार्वती, जो भी सुहागिन महिला भादवा मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरताली का तीज का व्रत करेंगी तो उन्हें भी अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। कुंवारी लड़कियां करेंगी तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। माता पार्वती जी को तीज माता मानकर पूजा की जाती है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां अखंड सुहाग पाने के लिए हरताली का तीज का निर्जला व्रत रखती है। हे पार्वती, सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरताली का तीज पड़ा। भगवान महादेव माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, जो भी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां इस दिन व्रत रखेंगी तो उन्हें तुम्हारे जैसे ही अटल अचल सुहाग मिलेगा। इस तरह आज हमने हरताली का तीज की पौराणिक 2 कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।